ये शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद साहब, आप चूँकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर, तो ये आज फ्लोर ऑफ द हाउस क्या तमाशा लगा है? इकबाल आफरीदी साहब ने एक तरह से जो कोरम की निशानदेही की, उसके ऊपर जुनैद अकबर साहब व दीगर MNAs वो सीख पा हो गए। असल में हुआ यूँ कि वहाँ पे हमारे अरकान जो थे वो बोलना चाह रहे थे, और जो ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, तो जुनैद अकबर साहब हमारे पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और एक मंजे हुए पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। उनका तीसरी चौथी दफ़ा कौमी असम्बली में वो आए हैं, तो वो चाह रहे थे कि मैं जवाब दूँ, चूँकि दहशत गर्दी और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, तो उस हवाले से शायद वो तकरीर करना चाह रहे थे। और इकबाल आफरीदी साहब, आपको पता है कि उनका ताल्लुक खैबर से है, और खैबर में भी आपको पता है कि अमन अमान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा ना बेहतर है ना अच्छी है। तो मैं लॉबी में बैठा था, तो जब मैं बाहर आया तो वहाँ पे इस हवाले से हमारे अरकान जो थे उन्होंने कुछ आपस में झगड़ा वगैरह किया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ नहीं काफ़ी, क्योंकि इकबाल आफरीदी, आप किसी से भी जाके पूछ रहे हैं, इकबाल आफरीदी हमारे पार्टी का 96 से कारकुन है, तो ये चीज़ें उसके लिए बड़े नॉर्मल और रूटीन की है, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो कोई फ्रस्ट्रेशन है विद इन PTI रैंक्स? फ्रस्ट्रेशन नहीं, असल में मैं जब गया, मैंने खुद नाम दिए डिप्टी स्पीकर को, जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं, मौलाना नसीम अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक बनू से है। बनू में रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं वो उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे। सब हमारे मेंबरान जो थे वो बोलना चाह रहे थे। वैसे भी आपको पता है कि, और आपको मौका तो वैसे ही आपकी जमात को नहीं मिलता, वैसे भी मौका नहीं मिलता, और दूसरी बात है कि वैसे भी बदतरीन सेंसरशिप का हमें सामना है। अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब ने तकरीर की सारी सेंसर, असद कैसर साहब ने आज तकरीर की बदतरीन सेंसरशिप, तो ऑलरेडी मौका नहीं मिलता। तो हमने कोशिश की कि हम ईवान के ऊपर गुफ्तगू करें, और जो अब आपने इंट्रो में कहा, आपस में लड़ाई के फॉर्म में जब चीजें आती हैं तो फिर बज़ाहिर इससे तासुर ये मिलता है शायद खटक साहब कि नौबत अब इस नहज पर आ गई है कि हुकूमत जो है वो क्यों ना खुद खुशकिस्मत अपने आप को समझे कि आप तो खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन चीज़ों से हुकूमत को मौका मिलता है। और बाकी कल हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हम कोशिश करें कि हम तलब करें और इन चीज़ों के ऊपर इंटरनली हम गुफ्तगू करें, हाउस इन ऑर्डर करें, चीज़ों को डिसिप्लिन करें। और आप ये बात एडमिट करेंगे कि एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा करने में इस वक्त तो आप लोग नाकाम हैं? देखिए, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन नहीं है, तो इसकी एक बुनियादी वजह है, वो ये कि इस वक्त मीडिया के ऊपर जितनी पाबंदियां हैं, जितना मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया गया है, वो दिखा नहीं सकते। आप बैठे हैं हमारे साथ। देखिए, अभी मैं आपको टीवी प्रोग्राम के ऊपर, हम मजबूरी है तहरीक इंसाफ के, अगर हम तहरीक इंसाफ सारा मीडिया से बाइकाट कर दें तो मेरे ख्याल में टीवी के प्रोग्राम देखना सब छोड़ देंगे। ये मेरा क्लेम भी है, और अगर हमने बाइकाट किया तो अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एज अ होल कर रहा हूँ बात। आप हमेशा से हक और सच की आवाज़ बनी है, आपको पूरे पाकिस्तानी कौम आपसे बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करती हैं, आपकी सहाफ़त को हम सलाम भी पेश करते हैं, आपके ऊपर आप ख़ुद भी फैक्ट्री हैं इन तमाम चीज़ों की। मैं ज़्यादा बहस पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह हमारे दौरे हुकूमत में मीडिया ने माइक बाज़ारों में पिरा के लोगों से सवालात कर के जो हमारा जीना हराम किया था। 2 रुपए पेट्रोल महंगा जब हम करते थे, सारे मीडिया वाले एंकर, जी तेल महंगा हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं? 153 रुपए पेट्रोल के ऊपर पूरे मीडिया में हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई गई। 453 रुपए के ऊपर कोई कैंपेन नहीं है। देखिए, ये मीडिया जो है इसने तो हक और सच दिखाना है। शायद मीडिया खुद तक गई है। बिल्कुल रियलिटी की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा आपकी हुकूमत को घर भेजने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2022 का मैं याद दिलाते चलूं, मीडिया के अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था। उसी महंगाई 11% महंगाई थी। आप लोग का नाम, आप लोग सड़कों का रुख कर रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च था? काम पे टांग रही है। 50 तो लोग नहीं लेके आए थे। अच्छा वाला कर लें सर। देखिए, अच्छा वाला करें, गिरफ्तारियां भी होंगी। आपका लीडर कहता है गिरफ्तारियों से डर रहे हैं। हमने उनको रेड जोन तक अलाउ किया, हमने उनको टेंट ऑफर किए, हमने उनको खाने ऑफर किए। आपका अडियाला का एतराफ है रेड जोन अभी बंद करार दे दिया गया है। आपको पता है कि अडियाला में हमारे साथ हर रात क्या होती है? ये तो कल वहां पे हम थोड़ा जल्दी उठ गए, वहां पे टीयर गैसिंग हुई, लोगों पुलिस ने पथराव किया हमारे लोगों के ऊपर, पानी के जरिए इमरान खान साहब की बहनों को डायरेक्टली पानी से हट किया गया,
रोड के ऊपर घसीटा गया, मुझे घसीटा गया, मीना खान अफरीदी को घसीटा गया, हमारे MNAs को गिरबान से पकड़ा गया, हमारे MPs को गिरबान से पकड़ा गया, हमारे दर्जनों कारकुनान को अभी भी हमारे तकरीबन इस वक्त 40-45 कारकुन बेचारे पिछले 1.5 महीने से जेल के अंदर। उनका कसूर क्या है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर के लिए अडियाला जेल के बाहर आते हैं। कल तो तासर, मैं इस पे आऊंगी, लेकिन कल तो तासर ये था कि आप लोग धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक से मुलाकात नहीं देखिए, करेंगे। धरना अनाउंस करना, धरने में बैठना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन धरने को सस्टेन करना, धरने को आगे लेके चलना, देखिए तहरीक इंसाफ सर 126 दिन का धरना भी PTI ने दिया था। हम चैंपियन है, लेकिन वो वहां पे मशावरत हुई चीजों के ऊपर। देखिए सुहेल अफरीदी साहब ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी कि इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर नो कंप्रोमाइज, और कल आपने देखा कि उनकी मिजाज में, उनकी गुफ्तगू में आपको सख्ती देखने को मिली, और ये सख्ती आपको मजीद देखने को मिलेगी। सर दिसंबर से आपका लीडर कैद तन्हाई में है। बिल्कुल है, और इस वक्त जो है वो मुशावरत ही नहीं हो पा रही। देखिए मुशावरत हमने भरपूर कोशिश की कि उन तक रसाई मिले। देखिए अलीना, आप सारी की सारी चीज तहरीक इंसाफ के ऊपर तो डाल लेती है। धरना कॉल ऑफ करने की कॉल किसकी थी कल? हमारी कमजोरी के ऊपर आप बिल्कुल बात करें, लेकिन अदलिया के ऊपर भी तो बात करें। सर बिल्कुल वो बात करते हैं। अदलिया जो अपने फैसले नहीं इंप्लीमेंट करा पा रही, जो एक आपका सुपरडेंट जेल है उससे अपने अहकामात नहीं मनवा पा रही। सर अच्छा, इमरान खान अपनी जगह, लेकिन एक जो प्रेशर क्रिएट करना है, सियासी प्रेशर, इमरान खान साहब के ऊपर तो इनका है कि वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, पॉलिटिकल लीडर है, करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा, क्या उन्होंने पॉलिटिकल गुफ्तगू की? उनकी बेटियों को, बाबी को, उनको भी मिलने से इन्होंने रोक दिया है। उनका क्या कसूर है? इसलिए कि जी उनके वो बुशरा बीबी साहिबा कहते हैं वो सियासी गुफ्तगू। देखिए बुशरा बीबी साहिबा के पैगाम सामने, बुशरा बीबी साहिबा के बहन ने एक ट्वीट की, क्या जो जेल के अंदर गए, क्या उन्होंने तस्दीक और तरदीद की इस बात की? क्या एक ट्वीट सिर्फ मुलाकातें बंद करने के लिए इनको बहाना चाहिए? देखिए इमरान खान साहब के साथ 26 नवंबर 2024 के बाद कोई आप लोग इफेक्टिव एहतजाज नहीं कर सके। हमने हर 2 साल में हमने जितने प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट की अहमियत मुहज़्ज़ब मुआशरे में होती है। इस वक्त मुल्क में अमलन मार्शल है, मार्शल से भी बदतरीन हालात हैं। हमने प्रोटेस्ट किया। देखिए तकरीबन हमारे 28-29 साल हो गए पॉलिटिक्स में तहरीक इंसाफ को, शायद इससे भी ज्यादा। एक गमला हमने अपने प्रोटेस्टों में नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद गोलियां भी चली। क्या किसी प्रोटेस्टर के ऊपर ऐसे गोलियां चली जो परमन तरीके से आए हों, जिन्होंने कभी भी एक गमला ना तोड़ा हो? देखिए हम अपनी जदोजहद की कोई टाइम फ्रेम नहीं होती। जो आप जदोजहद जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं चलती, कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप नीचे जाते हैं। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक मुश्किल हालात में जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह इस मुश्किल हालात से हम निकलेंगे। हम अपनी जदोजहद जो है जारी रखेंगे, इसको हम मजीद तेज करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि इमरान खान साहब मुराद सईद साहब ने कहा था कि ऑप्शंस काफ़ी हैं तहरीक चलाने के हवाले से, और केपी हुकूमत से फिर उनको कन्वे हुआ कि बड़ा रिवर्सिबल डैमेज कर दिया उन्होंने तहरीक की बात करके। देखिए अभी मुझे नहीं पता कि मुराद सईद साहब के साथ किसकी बात हुई है, और मुराद सईद जो है, लेकिन ऑप्शंस आप अग्री करते हैं? उन्होंने इंटरव्यू दिए। देखिए बिल्कुल यही ऑप्शंस है जो ऑप्शन मुराद सईद कर सकते हैं, यानी कि एहतजाज एक जबरदस्त तहरीक चला भी सकते हैं। हमारे पब्लिक इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, फिर भी चलाते क्यों नहीं है? अभी मुतफिका तौर पे यही सुहेल अफरीदी साहब ने कल भी सजेशन दिया अडियाला जेल के बाहर कि तमाम लीडरशिप मुतफिका तौर पे हम बैठ के एक लाएअमल दें, उसके ऊपर सब इसका जो अच्छा रिजल्ट आता है, बुरा रिजल्ट आता है, उसी लाइन को लेके हम आगे चलें। इस सिलसिले में कल मैं खुद मौजूद था, इवन इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की चीज़ों के ऊपर। देखिए वो भी एक स्टेक होल्डर है, उनका भी भाई है, देखिए हमारा लीडर है पॉलिटिकली, गो कि शायद हमारा रिश्ता लीडर से भी उनके साथ कुछ बढ़ के है। हमारे लिए वो बहुत सिर्फ एक लीडर की हैसियत नहीं रखते, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की है, हमारे लिए एक वालिद की हैसियत रखते हैं। और हमारी कोशिश है कि इमरान खान साहब को, देखिए इमरान खान साहब सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं, आप देख ले, आप मैशत का हाल देख ले। सर 1000 दिन से जायद खान साहब जेल में हैं, 85% आंखों की बिनाई जा चुकी है, एहलिया जेल में है, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तन्हाई में है, पार्टी पूरी क्रश हो गई है। मशावरत कब खत्म होगी? देखिए पार्टी बिल्कुल क्रश नहीं है। देखिए पार्टी वो थी जो 8 फरवरी को थी, पार्टी वहीं पे खड़ी है। सर वहीं पे खड़ी है, तो फिर तो आप लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। वहीं पे खड़ी है। देखिए हमारे साथ आपके वर्कर को भी गिला इसी बात पे है सर। देखिए उनके जायज है उनका गिला, क्योंकि हमने कैंपेन चली कि जी वोट दो इमरान खान लो। सारी कैंपेन हमारी ये थी कि आप वोट डाले, हम इमरान खान साहब को रिहा करके देंगे। हम
हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जो हमारे 180 182 सीटें हमसे छीनी गई, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए था? जो इलेक्शन कमीशन ने दिन दहाड़े हमारा मैंडेट चोरी किया, क्या इसमें अदलिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था? जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी निशान वापस ले लिया। देखिए अलीना, देखिए पूरा सिस्टम इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। हम सिस्टम के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? एक बेहतर पाकिस्तान के लिए। कोई हम बागी नहीं है इस रियासत के। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान बने। देखिए 42,000 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन हुई। IMF ने रिपोर्ट की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये की। शाहिद खड़क साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।